छात्रों, स्वागत है दीक्षांत एडुटेक में। संतोष सर के साथ पार्ट 2 कबीर की साखी। कबीर की साखी पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। दूसरे में कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूडे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है जिसे दुनिया देखे नाई। और तीसरा पद था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मिले तो मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। इसकी व्याख्या पार्ट 1 में कबीर की साखी पार्ट 1 भाग 1 में हमने देखा, किया, उसको विश्लेषित किए और उसके अंदर के भाव को, भावार्थ को हमने समझा। अब अगले पंक्तियों के लिए, अगले दोहे के लिए, कबीर की साखियों के लिए पार्ट 2 में उपस्थित हैं लेकर। आइए देखते हैं। चौथा इनका साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अर्थ बड़ा व्यापक है। इसे, इन भावनाओं को समझना है कि कवि की वह कौन सी भावना है जिसके वजह से इस तरह से वह प्रकट करते हैं। तो बड़ा ही स्वच्छ भावना है, शीतल और निर्मल भावना है कबीर जी की। कबीर जी कहते हैं कि सुखिया सुखिया सब संसार है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। सुखिया का अर्थ होता है सुखी आदमी। सुखिया अर्थ सुखी आदमी। सब संसार है, संसार पूरा जगत। खाए अरु सोवे, अरु का मतलब होता है और। खाए मने खाता है, अरु मने और, सोए मतलब सोता है। दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। जागे मने जगता है और रोवे मने रोता है। कबीर जी की भावना है इसके अंतर्गत कि कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिसे सांसारिक मोह माया में लिप्तता अच्छी लगती है, सांसारिक मोह माया में लिप्तता अच्छी लगती है। सांसारिक मोह माया क्या है छात्रों? सांसारिक मोह माया जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं के वस्तुएं हैं, यातायात के लिए एरोप्लेन, रॉकेट, विमान, रेलगाड़ी, बस, बाइक, ट्रेन, भोजन के लिए कई प्रकार के व्यंजन, पहनने के लिए आभूषण, वस्त्र, भिन्न भिन्न प्रकार के, यह सभी भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं, इसकी आकांक्षा, इसका संग्रहण करना, इसका अपने जीवन में विशेष महत्व देना, यह संसारिक मोह माया है। संसारिक मोह माया है। इसमें जिसकी लिप्तता जिसको अच्छी लगती है वह खाता और सोता है। बेहतर खाएं, बेहतर सोएं, बेहतर पलंग बनाएं। लेकिन पलंग बेहतर से बेहतर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। सुख सुविधाओं की तमाम वस्तुएं खरीदी जा सकती है, लेकिन आंतरिक सुख नहीं, क्योंकि उसके लिए ना कोई मार्केट, ना कोई बाजार और ना ही कोई दुकान, क्योंकि यह बिकने वाली चीज ही नहीं है। जिसे सांसारिक मोह माया में लिप्तता अच्छी लगती है,
परंतु संसार के उन्नति अवनति की चिंता नहीं रहती है। उन्नति अवनति की चिंता नहीं रहती है भाई। कवियों को तो सदैव यह दोष लगते रहा है, साहित्यकारों को, कि आप लोग तो नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ते। मैं भी कुछ चंद पंक्तियां आज के नेताओं के लिए कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप इसको प्रदर्शित करते हुए कि उन्नति और अवनति से मतलब नहीं रहता। आज के नेता चाहते हैं ये जनता घोड़ों की तरह दौड़ती रहे। आज के नेता चाहते हैं ये जनता घोड़ों की तरह दौड़ती रहे, बैठकर स्वर्ण रथ पर घोड़ों को लगाम लगाए रखे। एक झोपड़ी तक किसी को दिया नहीं, 5 मंजिला अपना मकान बनाए रखे। अनाज की बोरियां, अनाज के दाने तक नसीब हो या न हो, अपना गोदाम अनाजों से सजाए रखे। यह नेताओं की आज की सोच है। अर्थात उन्नति अवनति से कोई चिंता नहीं, अपना काम बनता, भार में जाए जनता। उन्हें किसी की चिंता नहीं रहती। वह सिर्फ खाने और सोने से विश्वास रखते हैं, खाने और सोने से मतलब रखते हैं। वह सुखी हैं, वही लोग सुखी हैं आज के डेट में, आज के समय में वही लोग सुखी हैं। सुखी वास्तव में उन्हें नींद की सुखी है, उन्हें पलंग की सुखी है, लेकिन आंतरिक सुख नहीं हो सकती है। जबकि ईश्वर की आराधना अर्थात ईश्वर के बनाए संसार को अग्रसर करने के लिए सदैव जो सजग रहता है, उसे सदैव दुख का ही सामना करना पड़ता है। जो सबकी सोचता है, जो सबके हितों का ख्याल रखने वाला होता है, उसके लिए ईश्वर की जो आराधना करता है, अर्थात ईश्वर के बनाए ही संसार को सुख प्रदान करने के लिए वह स्वयं पर सब कुछ लेकर के, अर्थात दुखों को झेल करके दूसरों को सुविधा प्रदान करना चाहता है, वह दुखी रहता है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अर्थात समाज के अंतर्गत जो विशेषताएं विविधताएं हैं, उन विविधताओं की जो चिंता करता है, वह सजग होता है, वह जगते रहता है, वह दुखी रहता है। और जो स्वयं की स्वार्थता को सिद्ध करने में लगा रहता है, वह तो सुखी और संपन्न रहता है। यह उस समय की कही गई बात आज भी उतना ही प्रासंगिक नजर आती है हमारे समाज में। अतः यह साखी, कबीर जी की यह साखी समाज में स्थित कई परिस्थितियों को दर्शाता है, कई चीजों को दर्शाता है। मैं तो नेताजी लोगों पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया, परंतु प्रायः हर विभाग, हर परिवार, हर गांव, इस संसार के कोने कोने में ऐसे लोग स्थित हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कहने के लिए भले ही कुछ कहते रहें। लेकिन छात्रों, हमें ऐसा नहीं, हमें सोच परोपकार की रखनी चाहिए। हम इस जगत का भला करेंगे, निसंदेह हमारा भी भला होगा। ऐसा व्यक्ति एक दिन सुखी तभी हो सकता है जब सभी लोग समान रूप से ऐसी बातें सीखें, समझें, कहें और परखें। आइए दूसरे कविता में आते हैं। दूसरे दोहा में कबीर जी के साखी में, बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। विरह का अर्थ होता है अलगाव, विरह का अर्थ अलगाव। भुअंगम का अर्थ होता है सांप,
भुजंग। तन का अर्थ होता है काया, शरीर। अब बसे, बसता है। यह ब्रज की भाषा है। कबीर की भाषा के अंतर्गत ब्रज पूर्वी जनपद की भाषा विशेष रूप से पाई जाती है। कबीर की भाषा को साधुकरी भी कहा जाता है तथा पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर की भाषा जो पंचमेल खिचड़ी इसलिए कही जाती है क्योंकि वह कई भाषाओं को समायोजित करके लिखी गई है। इसमें तो यह बसई जो है शब्द, यह ब्रज की भाषा है, पूर्वी जनपद भाषा है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र से आता है। बीरा भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सांप के तन में विष का वास होता है, सांप के तन में किसका वास होता है? विष का, क्योंकि वह तो विषधर है, विष को धारण करने वाला है। तो सांप के शरीर में विष का वास होता है तथा उसके ऊपर कोई मंत्र भी काम नहीं करता। सांप अगर किसी को काट लेता है तो उसको झाड़ फूंक किया जाता है, एक मंत्र उस पर काम करता है यथोचित भाव से। परंतु सांप के ऊपर, सांप के अंदर से, सांप के तन से उस विष को हटा देने का कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जो सांप के तन से सांप के विष को हटा दे। ऐसा मंत्र होता तो आज विषधर नहीं होते, लोग उसे भी अपने मंत्रोच्चारण से हटा दिए होते, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव है ही नहीं, असंभव है। ठीक इसी तरह से राम वियोगी, वियोगी का अर्थ होता है बिछुड़न, लागे का अर्थ होता है लगना, लगता है। उसी तरह से राम वियोगी ना जीवे, जिस तरह से भुजंग के तन में विष का वास होता है और उस विष को निष्कासित, उसके तन से निकाल देने के लिए, निष्कासित कर देने के लिए किसी मंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है, या कोई मंत्र उपयोग करने के बावजूद भी उस पर लागू नहीं होता, लगता नहीं। ठीक उसी प्रकार राम वियोगी अर्थात ईश्वर के जो आराध्य होते हैं लोग, जो ईश्वर में लीन होते हैं, जो ईश्वर को समर्पित होते हैं, अध्यात्म को समर्पित होते हैं, अपने आप को समर्पण की भावना से इस समाज को समर्पित होते हैं, वैसे लोग, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वैसे लोगों को अगर राम अर्थात ईश्वर में लीन व्यक्ति को ईश्वर की आराधना से अलग करने पर वह या तो जीवित नहीं बचेगा, मर जाए, उसे आराधना से अलग कर दिया जाए तो जो जिस क्षेत्र में आराध्य को प्राप्त करता है, जिसके विश्वास में जो ईश्वर वास करता है, समाज के अंतर्गत जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के धारक व्यक्ति हैं, यह अलग अलग प्रकार के आराध्य को समर्पित हैं। कोई समाज सेवा को समर्पण करता है अपने आप को, कोई राष्ट्र सेवा को, कोई देश हित को, कोई शिक्षक बनके, कोई एसपी बनके, कोई कलेक्टर बनके, आप जिस क्षेत्र में भी जाते हैं आप उसमें अपने विश्वास में लीन होते हैं, अपने ईश्वर को देखते हैं, अपने आराध्य को देखते हैं, और उस आराधना से आपको विमुख कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो राम वियोगी ना जीवे, वह प्रेम ऐसा प्रेम लग जाता है कि वह जीता ही नहीं, वह मरने तुल्य हो जाता है। अगर वह जीवित भी बच गया, जीवे तो बौरा होए, वह अगर जीवित भी बच गया तो बौरा अर्थात पागल हो जाता है, अर्थात वह अपनी चेतना से विलक हो जाता है, अपने चेतना से अलग हो जाता है, अपनी चेतन शक्ति को वास कर देता है, उसके पास बच नहीं जाता, वह पागल हो जाता है। अतः कबीर जी कहते हैं इस साखी के माध्यम से कि सांप के तन में जिस तरह से विष व्याप्त होता है, वैसे ही
अपने आराध्य के समर्पित जो व्यक्ति होते हैं वह अपने आराध्य के प्रति अपने समर्पण का भाव रखते हैं, उन्हें भी उनके आराध्य से अलग विलग नहीं करना चाहिए। अगर किया जाता है तो या तो वह जीवित नहीं बचते या तो फिर पागल हो जाते हैं। आइए अगली पंक्तियों को देखते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं कबीर जी कि निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाय। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, निंदक का अर्थ निंदा करने वाला। नेरा का अर्थ होता है निकट या नजदीक। राखिए मतलब रखिए। आंगनी, आंगनी का अर्थ होता है आंगन, अपना घर का जो आंगन होता है। कुटी, कुटी का अर्थ होता है कुटिया या कच्चा मकान, झोपड़ी। बधाई, उस समय झोपड़ियां ही बनती थी। बधाई का अर्थ होता है बनाना या बना कर देना। अर्थात पहली पंक्ति जो है निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बधाई, माने जो निंदक हैं आपके, जो आपकी निंदा करते हैं सदैव। निंदा अर्थात दो प्रकार के निंदनीय लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपकी निंदा जब 10, 15, 20 आदमी हो वहां पर करते हैं कि तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तुम तो गलत हो। और एक वो निंदक होते हैं जो अकेले में बैठा करके आपसे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको यह अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए था, या कुछ भी जो आपसे गलतियां हुई हो उसको दिखाते हैं। अर्थात निंदक कौन? जो आपकी गलतियों को दिखाते हैं, बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए। वह निंदक। निंदक नेरा राखी, नेरा मतलब नजदीक। वैसे निंदक को नजदीक रखना चाहिए या वैसे निंदक के ही नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि वह निंदक आपका कितना भला करने वाला है यह इनके दूसरी पंक्ति से पता चलती है। निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बधाई। आंगनी कुटी बधाई माने अपने ही आंगन में उनके लिए कुटिया बना के देनी चाहिए कि आप यही रहिए भैया, आप मेरी निंदा करते रहिए। क्यों? क्या होगा उससे फायदा? अरे वो आपकी कमियों को दिखाते रहेंगे और आप उन कमियों को अपने जीवन से हटाते रहेंगे, सुधारते रहेंगे। निसंदेह एक दिन आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धारक बनेंगे। इसलिए वह निंदक अगली पंक्ति में यह कहते हैं कि ऐसे निंदक को नेरे रखने से, अपने आंगन कुटी बधा करके रखने से, अपने आंगन में ही उन्हें रखने से, आंगन में रखने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही नजदीक उनके समक्ष रहना, उनके समकक्ष रहना, उनके साथ रहना, ताकि वह हमेशा आपकी छोटी बड़ी गलतियों को आपके सामने दिखाते रहें। तो क्या होगा? तो बिना साबन के, बिना साबुन के और पानी बिना, पानी का अर्थ पानी, जल, पानी और बिना मतलब नहीं, पानी बिना माने बिना साबुन के, बिना पानी के निर्मल करे सुभाय। अर्थात वह आपको निर्मल कर देंगे, आपको स्वच्छता प्रदान करेंगे, निर्मलता प्रदान करेंगे। किन चीजों से? त्रुटियों से, जीवन में आने वाली गलतियों से, त्रुटियों से वह आपको स्वच्छता प्रदान करेंगे। ऐसे निंदक यही कार्य करते हैं। भावार्थ यह है कि प्रस्तुत दोहा के माध्यम से संत कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक को सदैव अपने पास ही रखना चाहिए, बल्कि अपने आंगन में ही उसे स्थान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपकी कमियों को दिखा दिखाकर बिना साबुन तथा बिना पानी के ही, बिना साबुन तथा बिना पानी के ही, बिना साबुन तथा बिना पानी के ही आपके सभी गलतियों को दूर करने में आपकी मदद करते हैं,
और स्वच्छता प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? स्वच्छता प्रदान करते हैं। आपकी गलतियों को दिखा दिखा करके ऐसे मत करो, ये गलत है, ऐसे कहने वाले जो निंदक हैं, आपको सदैव रोकने टोकने वाले, आज के छात्रों, आज के लोगों में ऐसी प्रवृत्तियां कम होते जा रही है, ऐसी प्रवृत्तियों की कमी देखी जा रही है। अगर पापा भी अपने डांटते हैं या बोलते हैं किसी बात के लिए बच्चों को, तो वह भी तुनक मिजाजी में जवाब दे देता है। ऐसा बिल्कुल न करें, यह गलत है। वह आपके ऐसे निंदक हैं जो आपको बिना पानी और बिना साबुन के स्वच्छता प्रदान करते हैं। अपनी गलतियों को वह धुलवाने का काम करते हैं, हटाने का, आपके जीवन से हटाने का काम करते हैं। माता पिता तो एक ऐसे मित्र होते हैं जिसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वह निस्वार्थ प्रेम के धारक होते हैं। वह अपने बच्चों को किसी स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगली पंक्ति में देखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, एके असिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। अर्थात पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी अर्थात ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर, पोथी का अर्थ होता है पुस्तक, किताब, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, जग अर्थात संसार जगत, मुआ अर्थात मर गया, पंडित अर्थात विद्वान, भया मने बना, अशिर मने अक्षर, और पीव अर्थात प्रेम। अतः कबीर जी क्या कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि पोथी पढ़ी पढ़ी, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी का कहना यह है कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके संसार के लोग उस विद्युता को प्राप्त नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते, जो प्रेम की एक अक्षर अर्थात ईश्वर भक्ति को समझकर अपने विद्युता के प्रभाव से जन कल्याण का काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं जल कल्याण का काम। अर्थात एके असिर पीव का, पीव माने प्रेम का, प्रीत का, पढ़े सो पंडित हो। हम पढ़ पढ़ करके ग्रंथों से साक्षर हो जाते हैं, अक्षर ज्ञान को तो निसंदेह प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान से ही सिर्फ कार्य नहीं होने वाला, प्रेम का अक्षर जरूर जानना चाहिए। अर्थात वाणी हमारी ऐसी हो जिसमें द्वेष, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध न दर्शित हो। हमारे अंदर ईश्वर का वास है, इसकी पहचान हमें हो। हम अपने निंदक से को हमेशा अपने समक्ष सानिध्य प्रदान करें, जिससे बिना साबुन और पानी के हम स्वच्छता को प्राप्त कर पाएं, और इन सभी खूबियों को अपनाकर अपने खामियों को दूर कर हम पीव का असिर, प्रेम का अक्षर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये पढ़ लेंगे तो निसंदेह हम विद्वता को प्राप्त कर लेंगे, हम एक विद्वान बनेंगे। और जो विद्वान होते हैं वही समाज का कल्याण कर पाते हैं, क्योंकि वह समाज में अपनी आस्था और निष्ठा, विश्वास के साथ कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धिता के लिए नहीं, लोक कल्याण, जग कल्याण, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगली पंक्ति है, हम घर झालिया अपना, लिया मुरारा हाथी। यह अंतिम साखी है। हम घर जालिया अपना, लिया मुरारा हाथी। जालिया का अर्थ होता है जलाना।
जालिया का अर्थ होता है जलाना, आपना अर्थात अपना, मुरारा अर्थात जलती हुई लकड़ी, हाथी अर्थात हाथ, जालो जलेगा, ताश उनका, जे जो, और चले चलने वाला, साथी अर्थात साथ। हम घर जालिया अपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथी। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि इस दोहे के माध्यम से संत कबीर का कहना यह है कि पहले हम अपने ज्ञान के मसाल से अपने घर की बुराइयों को जलाते हैं। अपने ज्ञान की मसाल से जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, विद्वता को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस ज्ञान के मसाल से हम अपने घर की बुराइयों को जलाते हैं, खत्म करते हैं। अथवा अज्ञानता की जलती लकड़ी से अपने घर की अच्छाइयों को जलाते हैं। या अगर हम विद्वता को प्राप्त नहीं कर पाते, हम वाणी में कठोरता रखते हैं, मधुरता माधुर्य को प्रवाहित नहीं करते, हम अपने अंदर हरि का दर्शन नहीं कर पाते, हम घमंड के गोतक बनते जाते हैं, हम निंदकों की बातों को बुरा मान लेते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं, उनसे स्वच्छता प्राप्त नहीं करना चाहते, हम विद्वता को प्राप्त प्रेम के अक्षर को पढ़कर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर अज्ञानता का वास होता है। और अगर हम ज्ञानी हैं, विद्वता को प्राप्त हैं, तो अपने घर की हम मुरारा हाथ में लेकर के, मशाल हाथ में लेकर के अपने घर की बुराइयों को जलाते हैं। और अगर हम अज्ञानी होते हैं तो हम अपने घर की अच्छाइयों को जला देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं, बुराइयों को जलाते हैं। और जब हम अपने घर की बुराइयों को जला दें या अच्छाइयों को जला दें, उसके बाद चल देते हैं लुकारी लेके दूसरे के यहाँ, किसके यहाँ, जो हमारे साथ चलने वाले हैं या हम जिसके साथ चलते हैं, अर्थात जो हमारे संपर्क में, हमारे संबंध में, हमारे साथ चलने वाले होते हैं, हमारे साथी, हमारे जीवन के मार्ग पर प्रशस्त करने वाले जो मित्रगण, हम उनके घर को जलाना चाहते हैं और जलाते भी हैं। अर्थात अगर हम ज्ञान के प्रकाश से मशाल को लेकर के चलते हैं, मशाल अच्छाई का प्रतीक है, तो उससे बुराइयों को हम जलाते हैं, हटाते हैं अपने घर से। और यदि हम अज्ञानता को प्राप्त हैं तो हम लुआठी अर्थात मुरारा हाथ में लेकर के हम अपने ही घर के अच्छाइयों को जला देते हैं। और जब अच्छाइयाँ हमारे घर की नष्ट हो जाती हैं, तो हमारे साथ, हमारे सानिध्य में जो रहते हैं, हम उनके भी घरों में, उनके भी परिवारजनों में, उनके भी संसारिक सुख सुविधाओं को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अर्थात हम ज्ञानी होकर के भी अपने घर की बुराइयों को जलाते हैं और अज्ञानी होकर के अपने घर की अच्छाइयों को जलाते हैं। हमें क्या बनना चाहिए, यह तो तय करता है हमारा विश्वास, हमारा ईश्वर, हमारी आस्था, हमारा सोच, चिंतन, मनन, और वह सब कुछ हमारे अंदर निहित है। हमारा शरीर एक ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप है, इसमें ईश्वर भी है और ब्रह्मांड के नकारात्मक एवं सकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूपेण हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित है। हमारे पास मन और मस्तिष्क यह दोनों है, हृदय भी है जो प्रेम का घोतक है। हम इन सभी चीजों को, इनके साखियों को यह समझ करके, पढ़ करके, अपने जीवन में उतार करके निसंदेह हम महानता को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमें स्वार्थ का त्याग, घमंड का त्याग, स्व में निहित एक स्वार्थपन का त्याग करते हैं और पारमार्थता के नजरिए से हम इस संसार को देखते हैं, तो निसंदेह हम इस संसार का, जग का कल्याण
प्रशस्त कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। और कल्याण करने के लिए हमें इन सब सद्गुणों को ग्रहण करना होगा। अतः इस कबीर की साखी से हमें यह उपदेश मिलता है, यह सोच निहित होता है हमारे अंदर कि हमें किस प्रकार से अपने तन मन और धन को व्यय करना चाहिए, किस प्रकार से हमें सोच रखनी चाहिए जो हमें अग्रसर करे, हमें एक निर्दिष्ट स्थान से एक उच्चस्थ पद को प्राप्त कराने में मदद करे। हमें अपना कर्तव्य, अपना कर्म जरूर बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म ही है जिससे हमें फल की प्राप्ति होती है। फल देने वाला कौन? ईश्वर, प्रकृति। और कैसे वो फल देते हैं? तो कर्म के अनुसार फल देते हैं। अतः हमारा कर्म सत्कर्म होना चाहिए, सुकर्म होना चाहिए। निसंदेह सुकर्म होने पर हमारा सुफल प्राप्त होता है, इस विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास में ही ईश्वर का वास होता है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसलिए अब धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहें, आपका दिन, समय और जीवन मंगल कामनाओं से भरा रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि हमारे छात्र हमारे इन बातों से सहमत होंगे, कबीर की साखियों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।